हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे मरियम यीशु के पैरों तले बैठकर यीशु के वचन सुन रही थी, वैसे आज भी तेरे वचन सुनने के लिए मरियम के समान तेरे सन्निधान में अपने बच्चे बैठे हैं। प्रभु, जैसे मरियम ने एक उत्तम बाग को चुन लिया, वैसे आज वे भी उत्तम बाग को चुन लिए हैं। उत्तम बाग, उत्तम आशीष उनको मिलने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। यिर्मयाह 38वां अध्याय। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था, उनको मत्तान के पुत्र शपन्याह, पशूर के पुत्र गदलिया, शेलेमिया के पुत्र यूखल और मल्किया के पुत्र पशहूर ने सुना कि यहोवा यूं कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। यहोवा यूं कहता है, यह नगर बाबुल के राजा की सेना के वंश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा कि उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई चाहता है। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वो तो तुम्हारे वंश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किया के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया, और उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में दस गया। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था। सो जब एबत मलेक कुशी ने, जो राजभवन में एक खोजा था, सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबत मलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वहां भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है। तब राजा ने एबत मलेक कुशी को यह आज्ञा दी कि यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। सो एबत मलेक उतने पुरुषों को साथ में लेकर राजभवन के भंडार के तल घर में गया, और वहां से फटे पुराने कपड़े और चितड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिए। और एबत मलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चितड़े अपने खांगों में रस्सियों के नीचे रख ले। सो यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला, और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यहोवा के भवन के भीतर द्वार में अपने पास बुलवा भेजा, और राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, मुझसे कुछ न छिपा। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मुझे मरवा न डालेगा? और चाहे मैं तुझे सम्मति भी दूं तो भी तुम मेरी न मानेगा। तब सिदकिय्याह राजा ने अकेले में यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिसने हमारा यह जीव रचा है, उसके जीवन की सौगंध, न मैं तुझे मरवा डालूंगा और न उन मनुष्यों के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी हैं। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, वह यूं कहता है, यदि तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए, तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूंका न जाएगा, और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। परंतु यदि तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए, तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा, और वे इसे फूंक देंगे, और तू उनके हाथ से बच न सकेगा। सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, मैं उनसे डरता हूं।
ऐसा न हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊं और वे मुझसे टट्टा करे। यिर्मयाह ने कहा, तू उनके वश में न कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा। और यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह यह है, देख, यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई हैं वे बाबुल के राजा के हाकिमों के पास निकाल कर पहुंचाई जाएंगी। और वे तुझसे कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पांव खींच में दस गए तो वे पीछे फिर गए हैं। तेरी सब स्त्रियां और लड़के बाले कसदियों के पास निकाल कर पहुंचाए जाएंगे, और तू भी कसदियों के हाथ से न बचेगा, वरन तो पकड़कर बाबुल के राजा के वंश में कर दिया जाएगा, और इस नगर के फूंके जाने का कारण तू ही होगा। तब सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए तो तू मारा न जाएगा। यदि हाकिम लोग यह सुनकर कि मैंने तुझसे बातचीत की है तेरे पास आकर कहने लगे, हमें बता कि तूने राजा से क्या कहा, हमसे कोई बात न छिपा और हम तुझे न मरवा डालेंगे, और यह भी बता कि राजा ने तुझसे क्या कहा, तब तो उनसे कहना कि मैंने राजा से गिड़गिड़ा कर विनती की थी कि मुझे योनातान के घर में फिर वापस न भेज, नहीं तो वहां मर जाऊंगा। फिर जब हाकिमों ने यिर्मयाह के पास आकर पूछा और जैसा राजा ने उसको आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही उसने उनको उत्तर दिया, सो वे उससे और कुछ न बोले और न वह भेद खुला। इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया उस दिन तक वह पहरे के आंगन ही में रहा। एजकल 18 अध्याय। फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इज़राइल के देश के विषय में यह कहावत कहते हो कि जंगली अंगूर तो पुरखा लोग खाते, परंतु दांत खट्टे होते हैं लड़के बालों के, इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो कोई धर्मी हो वह न्याय और धर्म के काम करे, और न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो और इज़राइल के घराने की मूर्तों की और आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न ऋतुमती के पास गया हो, और न किसी पर अंधेर किया हो वरन ऋणी को उसकी बंधक फेर दी हो, और न किसी को लूटा हो वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो न रुपये की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरे विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा व ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो, और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला न हो, और पहाड़ों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक न फेर दी हो, मूर्तों की और आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के स्थिर पड़ेगा। यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हो और वह अपने पिता के ये सब पाप देकर भय के मारे उनके समान न करता हो, अर्थात न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, न इज़राइल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो,
नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वही जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो कि प्रभु की गति एक सी नहीं। एक जाल के घराने, देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी गति अनुसूचित नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम करने लगे, तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इज़राइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी गति अनुसूचित नहीं? पर यहोवा की वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मेरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। आमीन। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर ली हुई है पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनशी के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के
इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और वो कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, ये स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लोगों में धोकर स्वेद किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासा न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। दुनिया में कितने संकट है, कष्ट है, क्लेश है, वेदना है प्रभु, लेकिन एक दिन हम यीशु मसीह के लहू से आज उद्धार पाए लोग, छुटकारे पाए लोग, छुटकारा का निश्चय पाए हुए लोग एक दिन यीशु मसीह के सामने आके खड़े रहेंगे। हाथ में झंडा, खजूर का पेड़ का पत्ता और सारे जय जयकार के साथ यीशु का हम स्वागत करने वाले हैं। यीशु मसीह एक नया जीवन कदम में ले जाने वाला है। उस दिन के लिए हमें भी तैयार के साथ रख लीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे, आमीन।